चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस ना होने के कारण कहीं ना कहीं तो मन में निराशा दिख रही होगी। देखिए, चुनाव की परफॉर्मेंस की बात होती तो राहुल गांधी जी देश की सड़कों पर नहीं होते, बल्कि वो चुनावी राज्यों में मौजूद होते। तो ये बात साफ है कि उन्हें इस देश के चुनावों से नहीं, बल्कि इस देश के जो सैद्धांतिक मूलभूत जो अधिकार है, जो जनता को मिले हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ना है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हम ये नहीं कह सकते। और रही राहुल गांधी जी की लोकप्रियता की बात, तो जो गोदी मीडिया है, भाजपा है, जिस तरीके से वो राहुल गांधी जी के बारे में कहा करते थे, आज असली राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलता नजर आ रहा है। उन मजदूरों का दुख और दर्द जो पलायन कर रहे थे भूखे पेट। और रिजल्ट आ रहे हिमाचल में दिख रहा है कि कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही, मगर दूसरी जगह पे खराब रही। तो क्या यात्रा को कमजोरी हुई है या यात्रा वैसा ही चल रहा है जैसा पहले दिन से शुरुआत हुई थी? भारत जोड़ो यात्रा कोटा से गुजर रहा और कोटा में राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ है। और चूंकि कोटा को कहा जाता है कि एजुकेशन हब है, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर, और राहुल गांधी ने वार्तालाप भी की। मध्य प्रदेश के स्पोक पर्सन है हमारे साथ नूरी खान जी, और नूरी जी लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं और बहुत सक्रिय तरीके से इस पूरे यात्रा में शामिल है। नूरी जी, ये बताइए कि अभी तक जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उससे पहले तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और आज राजस्थान के कोटा में लाखों की संख्या में भीड़ दिख रही है। और दूसरी तरफ चुनाव के भी रिजल्ट आ रहे हिमाचल में दिख रहा है कि कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही, मगर दूसरी जगह पे खराब रही। तो क्या यात्रा को कमजोरी हुई है या यात्रा वैसा ही चल रहा है जैसा पहले दिन से शुरुआत हुई थी? देखिए, यात्रा का उद्देश्य अलग है। यात्रा का उद्देश्य इस देश का किसी भी चुनाव को जीतना या सत्ता हासिल करना नहीं है। हम चल रहे हैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए, और देश की जनता साथ चल रही लाखों की तादाद में। हम कन्याकुमारी से गुजरे, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 7 राज्य हम पार कर चुके हैं। सोचने वाली बात है कि सुबह 5 बजे जनता सड़कों पर नजर आ रही है। क्यों? किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को करने के लिए आप 11-12 बजे से पहले नहीं कर सकते, भीड़ जुटानी पड़ती है। पर यहाँ पर आम आदमी तो दूर की बात है, छोटे बच्चे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा है राहुल गांधी जी की, वो सफल हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि जो देश का बच्चा है, जो कल तक बोलने लगा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज वो बोल रहा है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो उसके दिमाग में, उसके जहन में जोड़ने की बात आई है, और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक फायदा लेना नहीं है, बल्कि इस यात्रा का उद्देश्य इस देश का जो धरातल है, जो स्ट्रक्चर है, जो आज़ादी के बाद हमने 70 सालों में विकास किया, वो सारे हमारी सरकारी संस्थाएं बेच दी गई हैं। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो उस खाई को मिटाना है। इस देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के गरीब को, अल्पसंख्यक को, दलित को, पिछड़े को, बेरोजगार को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। यात्रा जब शुरुआत हुई थी तो कहा जा रहा था कि यात्रा का उद्देश्य पॉलिटिक्स नहीं है, मगर पॉलिटिक्स में फायदे हो रहे थे क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। अब सवाल यह है कि राज्यों के चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस ना होने के कारण कहीं ना कहीं तो मन में निराशा दिख रही होगी। देखिए, चुनाव की परफॉर्मेंस की बात होती तो राहुल गांधी जी देश की सड़कों पर नहीं होते, बल्कि वो चुनावी राज्यों में मौजूद होते। तो ये बात साफ है कि उन्हें इस देश के चुनावों से नहीं, बल्कि इस देश के जो सैद्धांतिक मूलभूत जो अधिकार है, जो जनता को मिले हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ना है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हम ये नहीं कह सकते। और रही राहुल गांधी जी की लोकप्रियता की बात, तो जो गोदी मीडिया है, भाजपा है, जिस तरीके से वो राहुल गांधी जी के बारे में कहा करते थे, आज असली राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलता नजर आ रहा है। उन मजदूरों का दुख और दर्द जो पलायन कर रहे थे भूखे पेट और नंगे पैर, उनका दर्द अपने सीने में लेकर राहुल गांधी जी सड़कों पर मिलने वाले आम मानस को, जनमानस को, गरीबों को अपने गले से लगाते जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक यात्रा है, ये एक ऐसी यात्रा है जो भाजपा के लोग सिर्फ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, पर कर नहीं दिखा सकते। सवाल है कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चली, दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा भी चलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि गहलोत जी ने या कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के लगातार मतलब काम किया, और उसको लेकर लगातार वसुंधरा राजे जी सवाल उठाती रहती हैं। देखिए, जन आक्रोश करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ,
कि 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ गए, 15 लाख रुपए कहाँ गए, अन्नदाता किसान भाइयों की कर्ज माफी कहाँ गई, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ गई। तो जन आक्रोश गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ होना चाहिए। वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी समझ में आ रहा है, क्योंकि भाजपा कार्यालय के बाहर राहुल गांधी जी ने हाथ हिलाकर जिस तरीके से उन्हें भी मोहब्बत का पैगाम दिया है, तो ये बड़ी चीज़ है कि वो उनका काम कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। वो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, हम महात्मा गांधी के वंशज हैं। हम अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और चलते चले जाएंगे। ये बताइए कि यह यात्रा चल रही है, कई जगह पर इंदिरा गांधी के रूप में लोग आए, महात्मा जी के रूप में आए, राहुल गांधी के रूप में आए, राजीव जी के रूप में आए और बहुत सारे अलग अलग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुजरे हैं उन सभी के रूप में आए। कहीं पर गोडसे दिखे आप? देखिए, नाथूराम गोडसे तो मध्य प्रदेश से हम गुजरे हैं, वहाँ पर इन लोगों ने मंदिर तक बनाया है, उसकी पूजा तक की है और भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तो इसका मतलब है कि ये दिखावे के लिए महात्मा गांधी जी को साथ लेकर चलते हैं, लोह पुरुष की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन इनकी सोच साफ नहीं है। तो राहुल गांधी जी का जो पथ है वो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी प्रदेश को उनको आगे रास्ता दिखा रहे हैं और साथ में महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इतिहास में पूरे विश्व में पहली ऐसी यात्रा है जो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो जो चल रहा है, तो भारत जोड़ो मजबूती से चल रहा है, इसका कुछ आप लोगों को लगता है कि जनता कुछ अलग मन बना रही है 2024 के? देखिए, 5 बजे उठ के जनता सड़कों पर खड़ी है। बच्चे अगर राहुल जी से नहीं मिल पाए तो खाना नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले राहुल जी से मिलना है। तो सब जानते हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी। ये बात अलग है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर दें, सरकार बन भी जाए तो गिरा दें और ऐसे लोगों ज़्यादा दिन तक ये देश में राज नहीं कर पाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा कोटा से गुजर रहा है, कोटा का क्या एक्सपीरियंस रहा? कोटा का बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो झालावाड़ पाटन है वो मेरे दादा दादी का बर्थ प्लेस है। तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ से शामिल हूँ और यहाँ की जो रंग रंगीली संस्कृति है, पधारो हमारे देश से हमारा स्वागत हुआ है और जिस तरीके से जनता सड़कों पर खड़ी है राहुल गांधी जी को निहारने के लिए, भाव विभोर है, मन प्रसन्न है और खुशी हो रही है। तो अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा है। और ये देखिए, ये जनता देखिए, आप तस्वीर देखिए इन महिलाओं की, ये राहुल गांधी जी को निहारना चाहती हैं और ये आम जनता है, ये लाए हुए लोग नहीं है। इस तरफ भी देखिए आप और इस तरफ देखिए, या हिंदू मुस्लिम सब साथ में खड़े हैं और यही भारत की असली तस्वीर है जो हम भारत जोड़ो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कोटा शहर से गुजर रहा है, राहुल गांधी लगातार उनका स्वागत किया गया, भव्य सुहागत हुआ और लगातार राहुल जी आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कोटा से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।